दोस्तों, क्या आपका पेट से जुड़ी हुई परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही? क्या आपको हमेशा गैस, कब्ज, एसिडिटी रहती है? क्या आपको भूख नहीं लगती है? या दोस्तों आपको कभी कब्ज तो कभी लूज मोशन हो रहा है? तो इसका मतलब है कि मित्रों, आपके पेट में गुड बैक्टीरिया नहीं बन रहे हैं। आपके पेट में बैड बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये गुड बैक्टीरिया क्या है, ये बैड बैक्टीरिया क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रयास करेंगे। और दोस्तों, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपने डाइट को पे। दोस्तों, आपको प्रोबायोटिक्स वाला डाइट लेना चाहिए। अगर मित्रों आप प्रोबायोटिक्स वाला डाइट लेते हैं तो आपको पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी आपको नहीं होगी। आपका मूड हमेशा फ्रेश रहेगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी कभी नहीं होगी। ये दोस्तों प्रोबायोटिक्स वाले फूड कौन से हैं जिन्हें आपको रोज लेना चाहिए? आज के वीडियो में हम ये जानेंगे दो प्रोबायोटिक्स के बारे में। ये दो प्रोबायोटिक्स दोस्तों अगर आप रोज लेते हैं तो आपके पेट में गुड बैक्टीरिया हमेशा बनते रहेंगे, जिससे आपका पेट हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। आपको दोस्तों जो कुछ भी खाएंगे वो सही से डाइजेस्ट हो जाएगा। आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं होगी। और आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो आपको हमेशा कब्ज बनी रहती है, उस कब्ज से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे पाचन तंत्र को बीमार एक चीजें नहीं बनाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पाचन तंत्र को कमजोर करती है। और कमजोर करने वाली चीजें ही हम सुबह से शाम तक खाते हैं। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा कि हम अपने लीवर को स्ट्रांग कैसे बनाएं? हम अपने आंतों की देखभाल कैसे करें? इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचते होते हैं। जो कुछ आपको मिलता है वो सारी चीजें आप खाते चले जाते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे पेट को, लीवर को बीमार बना रहे हैं। आंतों में जाके वो कचरे जमा हो जा रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा अवॉइड करिए और अपने डाइट में ये दो चीजें खाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, जब आप ये दोनों चीजें खाते हैं तो इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो हमारी आंतों को, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, स्ट्रांग बनाता। और ये दो ऐसी चीजें हैं जिनमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप अवॉइड करिए। ये आपके लीवर के लिए, ये आपके आंतों के लिए दोस्तों सबसे खतरनाक है। वो कौन सी चीजें, चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, बाहर का जितना भी पिज्जा, मोमोज, बर्गर, फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेट बंद, डिब्बा बंद चीजें हैं, इन्हें आप खाने से अवॉइड करिए। ये सारी चीजें दोस्तों किससे बनती है? चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइंड, डबल रिफाइंड, पामोलिन या डालडे में छाना जाता है। छानने के बाद दोस्तों इसके साथ प्रोसीजर किया जाता है और हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक इसे सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों इसमें एक प्रकार का कीटनाशक डाला जाता है जिसे हम जहर कह सकते हैं। तो ये सारे बेस्ड चीजें हैं जिन्हें हम सुबह से शाम तक बड़े चाव से खाते हैं। ये हमारी आंतों के लिए नुकसान है, हमारे पेट के लिए नुकसान है, हमारे किडनी के लिए नुकसान है। तो दोस्तों ये सारी चीजों को खाने से आप बचिए, इन्हें अवॉइड करिए। आप पाचन तंत्र से संबंधित गैस, कब्ज, एसिडिटी से कभी परेशान नहीं होंगे। दूसरी चीज है दोस्तों, हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाते हैं। और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हम बीमार पड़ते हैं। दोस्तों, को ठंडा पेय पदार्थ हमें क्यों नहीं लेना चाहिए? चलिए इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। क्योंकि मित्रों, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब हम ठंडा चीज
गर्म चीज पे डालेंगे तो दोस्तों उसका रिएक्शन उल्टा होता है। उसी तरह से जब हम ठंडा पेय पदार्थ लेते हैं तो हमारे शरीर के कोई ना कोई आर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है। इसलिए फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पेय पदार्थ या खाना हमें नहीं खाना चाहिए। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, अपने बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से खाना खाना चाहिए। तो दोस्तों हमारे शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस में रहेगा और हमारा पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रांग रहेगा। पाचन तंत्र से संबंधित हमें कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों ये छोटे छोटे बदलाव आपको करना है। तो छोटे छोटे अगर ये बदलाव आपको करते हैं तो दोस्तों पाचन तंत्र आपका कभी कमजोर नहीं होगा। और अपने डाइट में कुछ होते हैं प्रोबायोटिक्स वाले फूड, उन्हें लेना चाहिए। प्रोबायोटिक्स वाले कुछ फल आते हैं, उन्हें आपको लेना चाहिए। तो आप हमेशा पाचन तंत्र से संबंधित जो परेशानियां होती हैं उससे दूर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं सबसे ज़्यादा प्रोबायोटिक्स किसमें पाया जाता है। जो पहले के लोग इसे सबके घर में होता था, सब लोग खाते थे, लेकिन आज हमारे घरों में नहीं है। हम खाते भी हैं तो कंपनी का खाते हैं, जबकि कंपनी का जो भी चीज़ है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैसे है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले चीज जो है जिसमें प्रोबायोटिक सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है दोस्तों दही। हमें 1 कप दही रोज खाना चाहिए। अब चलिए हम जानते हैं 1 कप दही में कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों दही में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6, विटामिन B12, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, जिंक, सेलेनियम, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन K, फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब चलिए हम जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार ये दही को कब और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। दोस्तों हमें दही जरूर खाना चाहिए, लेकिन दही जब भी खाइएगा इस दही को दिन में खाइएगा, रात में मत खाइएगा। दही को कभी भी गर्म करके मत खाइए और गर्म चीज़ों के साथ नहीं खाना है। दही खाने के पहले पानी नहीं पीना है और दही खाने के बाद भी हमें पानी नहीं पीना है 1.5 से 2 घंटे तक। ये होता है दही खाने का सही तरीका। दही का खाने का सबसे बेस्ट तरीका है दोपहर में। दही को हमेशा दोपहर में खाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। और दोस्तों 1-2 महीना होता है जब दही नहीं खाया जाता है, जुलाई अगस्त में हमें दही नहीं लेना चाहिए, तभी इस समय हमें अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं दही कौन सा खाना है। दोस्तों दही आपके घर की होना चाहिए। ये जो पैकेट की दही होती है प्लास्टिक में होती है और दही में एक ऐसा एसिड पाया जाता है, अगर आप इसे प्लास्टिक में रखेंगे या किसी और मिट्टी कांच के अलावा किसी और बर्तन में रखेंगे तो दोस्तों उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए दही को हमेशा दोस्तों मिट्टी के बर्तन में ही रखिए। मिट्टी के बर्तन में ही दही को जमाना है। और दही जब भी जमाइए घर के दूध से जमाइएगा। पैकेट का दूध पैकेट का दही खाने से कोई मतलब नहीं है, आपको उससे कोई फायदा भी नहीं होगा। तो अपने घर में मिट्टी के बर्तन में दही जमाइए। दही जब भी खाना मिट्टी या कांच के बर्तन में ही खाना चाहिए, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट करता हूँ। तो दोस्तों ये हो गया दही खाने का सही तरीका। दही दिन अब एक दिन में हमें कितनी दही लेना चाहिए। एक दिन में दोस्तों हमें 1 कप दही लेना चाहिए। 1 कटोरी 200 ग्राम से 250 ग्राम दही हमें रोज खाना चाहिए। दही जब भी खाइएगा दोस्तों उसमें नमक मत डालिएगा, नमकीन चीज, क्योंकि जो इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, अगर आप नमक डालते हैं मर जाएगा तो खाने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए हम खाते हैं कि जो ये बैक्टीरिया है ये गुड बैक्टीरिया है, ये हमारे आंतों में जाता है और बैक्टीरिया को जन्म देता है। तो दोस्तों दही जब भी खाइएगा इसमें गुड़ डाल लेंगे तो बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो दही और गुड़ आपको रोज खाना है तो आपके शरीर में कभी भी प्रोबायोटिक की कमी नहीं होगी और आपका पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा। गैस कब्ज एसिडिटी से आप दूर रहेंगे। दूसरा जो प्रोबायोटिक है सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है दोस्तों छाछ। छाछ में प्रोबायोटिक अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ उसमें पाया जाता है कैल्शियम, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी कैंसर, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपूर्ण है दोस्तों ये छाछ।
और छाछ भी आपके घर की होना चाहिए। हमें 1 गिलास छाछ रोज पीना चाहिए। हो सके तो इसमें आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। जीरा पाउडर डाल के छाछ रोज पीजिए। दोस्तों आपके शरीर में कभी भी प्रोबायोटिक की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें भी ले सकते हैं डिफरेंट करके, या दोनों में से एक चीज़ें आप जरूर लीजिए। आपका पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी से आप दूर रहेंगे। दोस्तों ये फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।